मैं थोड़ा सा पाठ करूँगा। श्री भगवान ने कहा कि जो व्याख्या है इस श्लोक की, यहाँ पर श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष कह रहे हैं कि संसार के वृक्ष की तरह है और अश्वत्थ वृक्ष कह रहे हैं। कौन सा वृक्ष? अश्वत्थ वृक्ष कह रहे हैं। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ का अर्थ है पीपल का वृक्ष। क्या अश्वत्थ वृक्ष का मतलब क्या है? पीपल का वृक्ष। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष की तुलना पीपल के वृक्ष से क्यों कर रहे हैं? संसार रूपी वृक्ष की तुलना पीपल के वृक्ष से क्यों कर रहे हैं? वे संसार रूपी वृक्ष की तुलना बट वृक्ष से क्यों नहीं कर रहे हैं? बट वृक्ष से क्यों नहीं कर रहे हैं? बट वृक्ष तो और फैलता है, ज़्यादा विस्तृत होता है बट वृक्ष। यदि हम विचार करें तो बट वृक्ष बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि पीपल का वृक्ष बट वृक्ष के समान विस्तृत नहीं होता। परंतु यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि बट वृक्ष में अनेक जड़ें नीचे की ओर आती हैं, जबकि भगवान ने इस वृक्ष में क्या कहा है? ऊपर ही जड़, नीचे नहीं। तो ये है अनेक जड़ें नीचे की ओर आती हैं और पृथ्वी में प्रवेश करके मुख्य जड़ के ही समान वृक्ष को पोषण प्रदान करती हैं। तो वे कई जड़ें हो गई ना। तो बट वृक्ष की तुलना भगवान नहीं कर रहे हैं अश्वत्थ वृक्ष की, ये पीपल के वृक्ष से कर रहे हैं ना। तो संसार रूपी वृक्ष की तुलना यदि बट वृक्ष से की जाएगी तो हमें मानना पड़ेगा कि संसार रूपी वृक्ष में भी अनेक जड़ें ऐसी होनी चाहिए जो मुख्य जड़ के समान वृक्ष को पोषण प्रदान करें। जो ऊपर से आती है जड़, जमीन में चली जाती है, अब वो भी जो है उससे भी पोषण मिल रहा है ना। तो एक जड़ नहीं है, बहुत जड़ है। तो परंतु संसार रूपी वृक्ष में ऐसी बात नहीं है। संसार रूपी वृक्ष में केवल एक ही जड़ है और वो जड़ है श्री कृष्ण। एक ही जड़ है और वो जड़ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो संपूर्ण संसार को पोषण प्रदान करते हैं। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 17, 18, 19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे एकमात्र पुरुषोत्तम हैं जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस प्रकार समझ लेता है उन्हीं का सभी प्रकार से भजन करता है। तो ये अंतर है। बट वृक्ष की तुलना नहीं कर सकते। बट वृक्ष का जो पोषण है वो कई जड़ों से होने लगता है ना। एक जड़ है और बहुत सी जड़ें हो जाती हैं। एकमात्र पोषण करने वाले श्री कृष्ण हैं। ये अध्याय पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इससे क्या कि जो वृक्ष है ऊपर जड़ है और जड़ से ही पोषण आ रहा है ना। तो वृक्ष की कोई भी शाखा हो, कोई भी टहनी हो, छोटी सी हो, लेकिन जड़ से ही पोषण आ रहा है। बिना जड़ के कोई भी टहनी, कोई पत्ती भी जो है पोषण नहीं प्राप्त करती है ना। तो भगवान जो है एकमात्र पूरे जगत का पोषण करने वाले है ना। संपूर्ण वृक्ष, वैसे कोई भी वृक्ष में आप जो है जल डालते हो तो वो जो है जड़ में आप पानी डालते हो तो वो पानी जो है पूरे वृक्ष में चला जाता है, पूरे वृक्ष में जाता है। तो जड़ जो है किसी भी वृक्ष की जड़ होती है पूरे वृक्ष का पोषण करती है ना। तो भगवान जो है इस संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र जड़ हैं है ना, पोषण करते हैं है ना। तो भगवान जो है अपने को बताते हैं एकमात्र हैं, एकमात्र, मतलब दो नहीं हैं, एकमात्र हैं वो भगवान। और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो वो फिर सब प्रकार से उन्हीं का भजन करता है। ये बताया भगवान इस अध्याय में, यही बताते हैं। माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो वो सब कुछ जान लेता है। जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। और
सब प्रकार से फिर उनका ही भजन करता है। तो ये पुरुषोत्तम योग जो है एक विशेष योग है जिसमें भगवान जो है अपना संबंध सबके साथ बता रहे हैं कि सभी के हृदय में, अगर भगवान सभी के हृदय में भगवान है, चाहे किसी को भी आप ले लो, उसको स्मरण शक्ति आती है तो भगवान से ही स्मरण शक्ति आती है, ज्ञान आता है तो भगवान से ही ज्ञान आता है ना। भगवान जो है वैश्वानर बन करके सबके शरीर में निवास करते हैं, वैश्वानर अग्नि, और पाचन करते हैं, भोजन पचता है। अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो आप जो है मतलब सोच सकते हैं कि भोजन कौन पचाता है। आप सो जाते हैं और भोजन आपके पेट में पचता है ना, कौन पचाता है? आपको तो पता ही नहीं चलता। तो भगवान जो है जो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा, समस्त सृष्टि में भगवान जो है व्याप्त होकर के पालन कर रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तो वो जड़ ही है जिससे रस जो है पूरे वृक्ष में जा रहा है, तो लगातार जा रहा है, लगातार जा रहा है। आप सोचिए कि कोई भी पेड़ होता है तो कितनी गर्मी पड़ती है, धूप, बहुत तेज़ धूप है, और पेड़ जो है खड़ा है और हरा भरा है। अब उसकी हर पत्ती हरी भरी और छाया भी बड़ी शीतल है। अब सोचिए कितना पानी आ रहा है जड़ से उस पेड़ में, जो कि उतने तेज़ गर्मी में वो पेड़ हरा भरा है और छाया भी जो शीतल में है। कितना पानी आ रहा है। अगर हरि बोल, अब आवाज़ आ रही मेरी, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। तो अगर एसी, अगर आप एसी लगाते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा, तो अगर आप इतने तेज धूप में खुले मैदान में एसी लगाएं, है ना, तो कहाँ जो है उससे आपको ठंडक मिलेगी। कितना भी पावरफुल एसी लगाएं आपको ठंडक नहीं मिलेगी, और पेड़ से आपको ठंडक मिलती है। भगवान ने इतने पावरफुल एसी लगाए, इतने जो है तेज़ गर्मी में पेड़ की छाया से आपको ठंडक मिलती है। कितना पावरफुल है, और कितना जो है जड़ से पानी आ रहा है, लगातार पानी की सप्लाई हो रही है कि पूरा पेड़ हरा भरा है। कितना बड़ा पेड़ है, कितनी छाया है ना। तो भगवान जो है उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में अपना जो है पोषण प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो वो जो है भगवान जो है एकमात्र हमारे जीवन है, जीवन प्रदान कर रहे हैं, और हमें उनका भजन करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।